गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमें 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और उसके 10 या 11 क्वेश्चन हो गए शायद। ठीक है, 4 या 5 क्वेश्चन तो करवाए थे सभी में हमने। 10 तक सेम है सभी। वन रो या वन कॉलम क्या है सेम, तो ऑपरेशन दो ही लगेंगे, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 या C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। अब 11th क्वेश्चन, 11th 12th एंड 13 सेम क्वेश्चन है, तो इनमें से एक करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, क्या प्रूव करना हमें, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई जेड जेड एक्स एक्स इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्लियर, ये प्रूव करना है। अब तक जो हमारे पास कल हमने क्वेश्चन किए थे, प्रूव किया था हमने वहां पर ईच एलिमेंट ऑफ एनी सिंगल रो एनी सिंगल कॉलम्स आर आइडेंटिकल, मींस सेम थे, बट यहाँ पर सेम नहीं है। तो कैसे ऑपरेशन लगाएंगे कि हमें देखो प्रूव क्या करना है। यहाँ पर प्रूव क्या करना, हमने x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फैक्टर होने चाहिए हमारे पास। तो x माइनस वाई कब बनेगा, हमें अगर मैं x में से y माइनस करूं, एक कब माइनस होगा जब c1 माइनस c2, और y माइनस जेड कब, जब c2 माइनस c3। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेटिंग c1 c1 माइनस c2 एंड c2 और c2 माइनस c3। और कल भी बताया था एक साथ तीनों रो या तीनों कॉलम पर ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाने के बाद क्या बनेगी मैट्रिक्स हमारी, c1 माइनस c2 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है जेड कॉमन y माइनस एक्स, यहाँ पर क्या आ गया y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर x कॉमन z माइनस वाई, यहाँ पर क्या बचा z जेड स्क्वायर एंड x वाई। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम में देखो, जो जिस रो पे कॉलम को ऑपरेशन लगा उसी में से कुछ ना कुछ कॉमन निकला पक्का। तो यहाँ पर c1 में क्या है x माइनस वाई, यहाँ पर भी x माइनस वाई फैक्टर आ जाएगा क्योंकि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर y माइनस एक्स, बट हम x माइनस वाई लिख सकते हैं, माइनस वन बच जाएगा यहाँ पर। सो टेकिंग कॉमन x minus y and y minus z from c1 and c2 रिस्पेक्टिवली। c1 से हमने क्या कॉमन निकाला, x माइनस वाई, और y माइनस जेड कहां से कॉमन निकाला, c2 से। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड तो हमारे पास कॉमन निकल गए, क्या बचा यहाँ पर 1, नेक्स्ट एलिमेंट x प्लस वाई, और नेक्स्ट क्या बचेगा माइनस जेड, 7 इज 1 y प्लस जेड, और क्या बच गया x माइनस एक्स, फिर है जेड जेड स्क्वायर एक्स। अब दो फैक्टर तो हमारे कॉमन निकल गए, अब दो फैक्टर और बच गए, क्या क्या, जेड माइनस एक्स एंड एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। अब देखो जेड माइनस एक्स कैसे पॉसिबल है हमारे पास से, अगर मैं c2 में से c1 माइनस करूं तो जेड यहाँ पर आके प्लस का, और इसमें से जब इसको माइनस करूंगा वाई से वाई की टर्म कैंसिल, जेड माइनस एक्स और 1 माइनस 1 क्या बचेगा 0। तो क्या ऑपरेशन लग गया, ऑपरेटिंग c2 माइनस c1 इज इक्वल टू x माइनस वाई एंड y माइनस जेड, तो ऑलरेडी बार कॉमन थे हमारे। c1 को ऑपरेशन लगा, c2 को ऑपरेशन लगा, c1 एज इट इज, c1 क्या हमारे x प्लस y माइनस जेड, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर क्या बचा z माइनस x, यहाँ पर भी क्या बचेगा z माइनस x, यहाँ पर जेड स्क्वायर एंड x y। क्लियर, अब टेकिंग कॉमन z माइनस एक्स फ्रॉम c2, अब c2 में से z माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे, क्या आ गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, ये तो हमने कॉमन निकाल लिया। 1 x प्लस वाई
माइनस जेड, क्या बचा 0 1 1, यहाँ पर क्या आ गया जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर। अब एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंडिंग बाई R1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई एंड y माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ऑलरेडी बार कॉमन है हमारे पास। यहाँ पे क्या है 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के क्या बच गया 1 इंटू एक्स वाई माइनस 1 इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 0 0 टू समथिंग 0 प्लस नेक्स्ट जेड इंटू में क्या है x प्लस वाई इंटू 1 एक्स प्लस वाई माइनस में माइनस जेड इंटू 1 माइनस माइनस प्लस जेड। क्लियर। तो यहां से क्या आ गया x प्लस वाई इंटू वाई सॉरी x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ठीक है। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ गया जेड एक्स प्लस जेड वाई या वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल। तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। फोर्थ फैक्टर ये होगा हमारे पास। तो इज इक्वल टू क्या होगा राइट हैंड साइड। क्लियर। वही है सेम जो अभी पहले देखो प्रूफ क्या करना रिकॉर्डिंग होना है हमारे पास ऑपरेशन लगा दो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर 14 है एक पार्ट करेंगे कर लो दोनों सेम है। क्या है x प्लस ए प्लस बी सी बी एक्स प्लस बी बी सॉरी यहाँ पर क्या है ए तो यहाँ पर क्या हुआ सी सी एक्स प्लस क्या करो करना हमने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये प्रूव करना बिल्कुल सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है यहाँ पर जो हमने प्रूव करना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। अब यहाँ पर जब देखते हो हमने एक्स स्क्वायर तो किसी तरह कॉमन निकाल नहीं सकते हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है क्या लिया है कि एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये फैक्टर बन जाए कैसे बनेगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अगर इन तीनों को ऐड करो इन तीनों को ऐड करो तो एक्स प्लस ए प्लस बी सेम एज इट इज यहाँ पर। तो ऑपरेशन क्या लगा c1 प्लस c2 प्लस c3। तो ऑपरेटिंग c1 पर क्या ऑपरेशन लगा हमारा c1 प्लस c2 प्लस c3। तो यहां से क्या आ गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बी एक्स प्लस बी बी सी सी एक्स प्लस सी। अब टेकिंग कॉमन एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम c1। अब मैं यहीं पर कॉमन निकाल रहा हूं तो यहीं पर कॉमन निकाल रहा हूं तो क्या आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने कॉमन निकाल लिया तीनों एलिमेंट तो क्या बचा 1 1 1। अब वही आया सेम सिचुएशन हमारे पास जो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन में थी क्या थी अगर एक एलिमेंट किसी भी रो और कॉलम किसी भी रो या कॉलम किसी भी एलिमेंट क्या हो सेम तो ऑपरेशन लगा दो जीरो एलिमेंट करो दो को। तो ऑपरेटिंग अब रो कॉलम के हैं तो रो पर लगा रो के हैं तो कॉलम पर r1 माइनस r2 एंड r2 माइनस r3। क्लियर। तो यहां से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी हमारा कॉमन है 1 माइनस 1 0 b माइनस एक्स माइनस बी बी से भी कैंसिल क्या बचा माइनस एक्स सी माइनस सी 0 1 माइनस 1 0 एक्स प्लस बी माइनस बी एक्स सी माइनस एक्स माइनस सी से सी कैंसिल माइनस एक्स। यहाँ पर क्या आ गया 1 बी एक्स प्लस सी। क्लियर। अब किसी भी रो के या कॉलम के दो एलिमेंट जीरो है तो एक्सपेंड कर दो वहीं पर एक्सपेंडिंग बाय
किससे एक्सपेंड करेंगे, R1 से कर लो, R1। तो वन कॉमन क्या हमारे पास, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 0, 0 इंटू समथिंग 0, माइनस में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, माइनस एक्स, माइनस ऑलरेडी तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को जो भी एलिमेंट निकालना है, 0 इंटू समथिंग 0, माइनस 1 इंटू एक्स, तो 0 माइनस माइनस एक्स, प्लस में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 0 और 0 इंटू समथिंग 0, तो क्या आ गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर टोटल क्या बचा 0, यहाँ पर भी 0, x प्लस 0 इंटू एक्स, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास 1a स्क्वायर a 1a स्क्वायर a 1 क्या प्रूव करना है, a क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने a क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर प्रूव करना है, तो a क्यूब तो यहाँ पर कहीं बढ़ ही नहीं रहा हमारे पास। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, a क्यूब माइनस 1 की तो हमारे पास एक आइडेंटिटी तो है, 9 प्लस में आई थी, क्या है a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो a क्यूब माइनस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, तो क्या आ गया, और a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, वो उनका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। बस समझ में आ गई। अगर मैं ये फैक्टर ले आऊं तो इनके वापस आकर प्रोडक्ट 3 तो बनेगी, तो हमने ये फैक्टर को मैं निकाल लिया, क्या क्या a माइनस 1 एंड ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अभी ये रहा, तीनों को ऐड कर दो, या तो R1 R2 R3 या C1 C2 C3 दोनों को ऑपरेशन लगा लेंगे। पहले ये फैक्टर एक कॉमन निकाल लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेटिंग रो पे लगा लो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो क्या बढ़ गया हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, सभी एडिशन में किसी तरह लिख लो, ए स्क्वायर ए 1 ए स्क्वायर तो साथ में भी लगा सकते हो कि R2 माइनस का R3, यहाँ पे a माइनस 1 फिर क्या निकल जाएगा कॉमन, तो साथ में लिख लो ऑपरेटिंग R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड R2 माइनस R3। और ये भी ध्यान रखना कि भी एक साथ एक ही स्टेप में हमें रो पर कॉलम पर साथ में ऑपरेशन नहीं लगा सकते, या तो एक स्टेप में रो पर ऑपरेशन लगाओ या फिर कॉलम पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस ए को माइनस करने से क्या बचा अंदर, a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर। अब 1 माइनस ए स्क्वायर है, 1 माइनस ए स्क्वायर को हम कर सकते हैं 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए, और a माइनस 1 रिक्वायरमेंट है हमने, तो क्या बचेगा माइनस a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1। क्लियर, बाद में लिख लियो यहीं पर। नेक्स्ट क्या है, a माइनस 1 ए स्क्वायर taking common a square plus a plus 1 a minus 1 from R1 and R2 respectively। R1 से क्या कॉमन लिया हमने, a square plus a plus 1, R2 से a minus 1, तो कॉमन ले लिया a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। कॉमन लेने के बाद ये क्या बचा 1 1 1, यहाँ पर क्या बचा a, यहाँ पर क्या बच गया माइनस a माइनस 1। देखो यहाँ पर ये माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा माइनस इंटू a प्लस 1, ब्रैकेट हटा दी तो क्या आ गया माइनस a माइनस 1। यहाँ पर क्या बचा 1 a
ए स्क्वायर 1, ये हो गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेम है, मींस या तो रो को ऑप्शन लगा दिया, कॉलम में क्या लगा हुआ है C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। तो ऑपरेटिंग C1, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1, 1 माइनस 1 0, ए माइनस में माइनस ए प्लस ये हो गया 2a प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या आ गया ये 2a प्लस 1, a माइनस ए स्क्वायर ये आ गया, 1 माइनस 1 0, माइनस ए माइनस 1 क्या आ गया माइनस ए माइनस 2, और नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया 1 1 1। क्लियर? अब दो एलिमेंट क्या आ गए सेम, सॉरी 0, इनको क्या कर दो एक्सपेंड, और जब इनको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास से, या पहले कॉमन निकालो, पहले कॉमन निकाल लो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी टर्म बचेंगे, ठीक है। और कॉमन निकाल लो, ऑपरेटिंग R2 में से अगर मैं R3 माइनस करूं, देखो क्या आएगा, ये तो सेम ऐसी चीज यहीं पर है। अब यहाँ पर देखो R2 ऑपरेशन लग गया 0 0 1, 2a प्लस 1, R3 माइनस करेंगे माइनस का a, तो 2a माइनस a और माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा प्लस का प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, सेम एज इट इज यहाँ पर माइनस a माइनस 2 माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 भी क्या बच गया यहाँ पर माइनस का, सभी टर्म माइनस किया तो माइनस कॉमन, अंदर a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यहाँ पर 1 माइनस 1 0, क्या गया यहाँ पर a माइनस a स्क्वायर माइनस 1 1। अब टेकिंग कॉमन a स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम R2, तो कॉमन लेने के बाद a स्क्वायर प्लस, ये आ रहा है हमारे पास, ये कॉमन ले लिया यहीं पे लेके रहा हूं मैं, तो एक फैक्टर ऑलरेडी था, स्क्वायर नहीं हो जाएगा बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा 1 एंड माइनस 1। अब क्या कर देंगे हम एक्सपेंड करेंगे तो एक फैक्टर आ जाएगा हमारे पास, एक्सपेंडिंग बाय R1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, a माइनस 1 ये इसके लिए, और a माइनस 1 यहीं से, क्योंकि 1 इंटू इनकी मल्टीप्लाई माइनस 1 इनकी मल्टीप्लाई। क्लियर? मानेंगे a स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल, और क्या बचेगा a माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको हम मल्टीप्लाई करके वापस कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर? और जो सिर्फ अलग टाइप के जिसमें अलग ऑपरेशन लगे, ऑपरेशन तो वही सेम लग रहे हैं, सिर्फ जैसे ये क्वेश्चन अलग था हमारे पास, सभी को फैक्टर नहीं बताऊं तो हमें पहले फैक्टर किए राइट हैंड साइड, फिर उन फैक्टर के इक्वल हम कॉमन निकाले, फिर उनकी प्रोडक्ट मतलब आइडेंटिटी लगाई, फिर हम इसकी इक्वल लेकर आए। इसी तरह एक क्वेश्चन और है सेम एज इट इज, आज का लास्ट है। क्या है हमारे पास से डिटरमिनेंट गिवन b प्लस c प्लस a प्लस d, a माइनस b माइनस c माइनस a b c। प्रूव करना हमें 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब, 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब, ये प्रूव करना। अब सेम एज ये आइडेंटिटी हमारे पास 9th में आई हुई थी, बस थोड़ा ही डिफरेंस है। 9th में हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसकी इक्वल x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 9th क्लास में ये 2.5 एक्सरसाइज जो है उससे जस्ट पहले वाला एग्जांपल है, ये यही है। क्लियर? तो यहाँ पर
डिफरेंस क्या है, माइनस का अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं ये तीनों टर्म माइनस की और ये प्लस की, तो 3ab माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब यहाँ पे क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, तो माइनस टू अंदर यहाँ पे सेकंड फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। मीन्स अगर मैं ये फैक्टर कॉमन निकाल लूं इस क्वेश्चन में तो वो तो इसी के इक्वल होगा। क्लियर, तो निकाल लो। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये है b प्लस सी, हमने क्या रिक्वायरमेंट है a प्लस बी प्लस सी, एक्स वाई जेड की आईडीसी है हमारे पास, तो ऑपरेटिंग r1 प्लस r2 प्लस r3, ऑपरेशन लगा दिया। क्या ऑपरेशन लगाया हमने, r1 प्लस r2 प्लस r3, b प्लस सी प्लस सी प्लस a प्लस a प्लस b, तो हर टर्म दो बार आएगी, तो क्या आ गई 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी माइनस ए, तो हर एक टर्म कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या बचा 0। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या आ गया सी प्लस ए प्लस बी, बी माइनस सी माइनस ए, बी सी। अब टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम r1, और मैं इस स्टेप में कॉमन लेके आऊंगा, दोबारा लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1, और जो कॉमन लिया वो क्या लिख देंगे बाहर, क्या कॉमन लिया a प्लस बी प्लस सी। देखो जितना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन दिखेगा ना डिटरमिनेंट में उतना ही आसान होगा, डिटरमिनेंट में उतना ही आसान, क्योंकि उतने ही कम ऑपरेशन लगेंगे। अब सिर्फ हमारे दो फैक्टर थे, एक था a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और सेकंड था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब जितना ज्यादा बड़ा फैक्टर उतना ही मुश्किल, तो डायरेक्ट ये एक्सपेंड करने से ही आएगा। अब यहाँ पर चाहो तो क्या कर लो, इसको पहले 0 बना लो, दो एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0, तो दो एलिमेंट 0 होंगे, तो कैसे ऑपरेटिंग C1 का एलिमेंट क्या है 2, C3 का 1, तो C1 से मैं अगर C3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं माइनस करूं तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा 0, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, 2 माइनस 2 इंटू 1 0, c प्लस a माइनस में 2 इंटू बी, तो क्या आएगा c प्लस a माइनस 2b, a प्लस b माइनस 2c, यहाँ पे क्या है ऑलरेडी 0, b माइनस सी, c माइनस a 1 b c। क्लियर, ये आ गया। अब ये आ गया तो हमारे पास है एक्सपेंड, और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं हमारे पास, तो एक्सपेंडिंग बाई r1 से एक्सपेंड करूंगा मैं a प्लस बी प्लस सी, ऑलरेडी बार हमारे पास कॉमन है, कॉमन है 0 टू समथिंग 0 माइनस 0 टू समथिंग 0 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट क्या हमारे पास 1 के अंदर जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे साथ, फर्स्ट और थर्ड कॉलम कैंसिल, तो ए सी प्लस ए प्लस माइनस 2b और c माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई, ये कह लो कि a माइनस 2b प्लस c की मल्टीप्लाई किसके साथ है c माइनस a के साथ, माइनस में a प्लस b माइनस 2c की मल्टीप्लाई a प्लस b माइनस 2c की मल्टीप्लाई किसके साथ है b माइनस c के साथ। क्लियर, बस मल्टीप्लिकेशन ही करनी है अलजेब्रिक। अब 1 है, अब ये दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, बाहर क्या है प्लस, a की मल्टीप्लाई c के साथ ए सी, a इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस 2b इंटू सी माइनस 2bc माइनस 2b इंटू माइनस ए प्लस 2ab। ठीक है, अब c की मल्टीप्लाई प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी या सी ए,
फर्स्ट मल्टीप्लाई होगी कंप्लीट, माइनस में ए की मल्टीप्लाई बी के साथ है ए बी, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ है माइनस ए सी, फिर बी की मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, फिर माइनस 2c की मल्टीप्लाई माइनस 2bc, और फिर क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 2c स्क्वायर, ये आ गया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के बाद सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, ये क्या हो जाएंगी एज इट इज। यहाँ पर कोई टर्म कैंसिल है ac की ac से ac कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं है, तो माइनस a स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 2ab और प्लस c स्क्वायर, ये होगा कंप्लीट। अब यहाँ पर माइनस ab प्लस, यहाँ पर कुछ कैंसिल है नहीं है, तो प्लस माइनस ab प्लस ac माइनस b स्क्वायर माइनस bc माइनस 2bc माइनस 3bc, बार माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस 3bc, और यहाँ पर क्या है 2c स्क्वायर, तो माइनस 2c स्क्वायर। क्लियर? तो अभी यहाँ पर क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी इंटू में लिख दो 2ab माइनस ab माइनस 2bc प्लस 3bc प्लस bc प्लस ac या ca माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो इसका मतलब है तो इसके इक्वल आ गया 3abc इंटू 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब, ये तो आइडेंटिटी है, या वैसे मल्टीप्लाई करो तो b ही बचेगा। क्लियर? तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।